वेलकम 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 टू माय चैनल मैथमेटिक्स पेडागोगी। मेरे चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है टू फाइंड आउट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को ग्राफिकली फाइंड आउट करना। कल मीनिंग समझने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो ए रियल नंबर के इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पे के इक्वल टू जीरो। एक रियल नंबर के पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो होगा अगर पी के इक्वल टू जीरो हो जाए। यानी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, अगर x की वैल्यू k रख दे और पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए तो k क्या हो जाएगा? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जो कि है 2x + 3। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में x की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए? तो यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखें? -3/2 रखते हैं। -3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 0 हो गया। तो x की वैल्यू -3/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो -3/2 क्या हो गया? इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। -3/2 क्या हो गया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। क्लियर? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर करने के लिए हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं पी एक्स इक्वल टू 2x + 3 और इस पॉलिनोमियल का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हो, तो उसी तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। आपको पता है, मैं अगर आपको रिकॉल करवा देती हूँ। ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x + 3, इसको हमने y एज्यूम कर लिया। तो अभी आपको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए x और y दो वैल्यू चाहिएंगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो आप एक टेबल बनाओ, टेबल में x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालो। यानी आप x की डिफरेंट वैल्यू लोगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब ये क्या है, पॉइंट क्या बनेंगे? -2 -1 -1। इन वैल्यूज़ को आप इस ग्राफ पे प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के बाद इनको मिला दो तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का एक ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को -1 और 2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या होगा? -3/2 0। ठीक है, तो जो ये जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3 होगा। यानी जो -3/2 है इसका और x कोऑर्डिनेट क्या है? -3/2। तो -3/2 इज द जीरो ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x + 3। ये क्या होगा? ज़ीरो। तो ग्राफ की हेल्प से हमने फाइंड आउट किया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो कट करेगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, तो आपको समझ आया कि ग्राफ से कैसे हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ये देखिए ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ हमें बताना है कि ये ग्राफ देख के हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो ये हमें देखना है जो ये ग्राफ है वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है
लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितना जीरो हुआ, 1 0। ठीक है, देखिए अब समझते हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए आप यहाँ एक ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ जो ग्राफ है यू शेप में है। अगर a ग्रेटर देन 0, और ये ग्राफ जो होता है ओपन अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, ओपन अपवर्ड। अगर a लेस देन 0 हो तो जो ग्राफ होता है, जो पैराबोला होता है, वो ओपन डाउनवर्ड होता है। ठीक है, अभी आप ये देखिए जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो डाउनवर्ड पैराबोला है ये भी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। तो इसके क्या हो गए, 2 डिस्टिंक्ट जीरो। जितने भी पॉइंट्स पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उतने ही जीरो होंगे। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 जीरो होंगे, एट मोस्ट 2 जीरो। और ये पैराबोला 2 पॉइंट्स पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। अब ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 डिस्टिंक्ट जीरो होंगे। क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट जीरो। अभी देखिए कि इधर देखते हैं ये वाला। अब यहाँ पर जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला दोनों ही 1 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो जीरोज हैं वो कोइंसाइड कर गए हैं। ठीक है, और इसका मतलब इस पैराबोला के ये पैराबोला किसका होता है, पैराबोला किसका ग्राफ होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वो इक्वल जीरो होंगे। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें क्या है, जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट टच कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होंगे। यहाँ डाउनवर्ड पैराबोला है वो भी टच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब नो जीरोस। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ए नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आपको बताना है कि जीरोस कितने, इस ग्राफ के जीरोस कितने। तो आपको ये देखना है जो ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस पर ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। तो ये 3 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंटों पर। तो कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरोस। तो इस ग्राफ के कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। ये आपको कुछ ग्राफ्स दिए हैं, आपको ये बताना है कि हर ग्राफ में कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो देखिए ये फर्स्ट ग्राफ है, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नो जीरो। अभी सेकंड ग्राफ देखिए, इसमें ग्राफ जो एक्स एक्सिस को, थर्ड ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। तो 4 जीरोस हो जाएंगे। कितने जीरोस हो जाएंगे, 4 जीरोस। अभी जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो कितने जीरोस हो गए, 5 जीरोस। अब ये वाला ग्राफ जो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पर। तो कितने जीरो हो गए, 1 जीरो। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस